नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। ये विशेषांक है क्योंकि देश एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर में जो वित्तीय बाजार का, फाइनेंशियल मार्केट का संकट है, उसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। शायद भारत में कुछ गड़बड़ अपने आप में नहीं हुई है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के पिछले दिनों बहुत तरह की खबरें चली। वित्त मंत्री तक ने यह आश्वासन दे दिया कि किसी भी तरह की, किसी भी बैंक की सेहत के बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी कि अफवाहों का दौर चलता रहे और लोग सवाल उठाते रहें और तरह तरह की सुगबुगाहट होती रहे। आज दिन भर एमडी और सीईओ आईसीआईसीआई बैंक के केवी कामत ने इन अफवाहों को निराधार बताते हुए अपने बैंक के बारे में और पूरी स्थिति को वो कैसे देखते हैं बताने की कोशिश की है। उसका असर आज देखने को भी मिला है। उसी पर हम बात कर रहे हैं कामत साहब से। सर, आज इतने बिजी वक्त में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुबह आपने बात की तब थोड़ा सा मूड एंक्शस सा था सभी तरफ, लेकिन उसके बाद देखिए आज तो कोई इंटरनेशनल बैड न्यूज जिसको हम कहते हैं वो नहीं आई। बाजार इंप्रूव कर गया, आपके बैंक के शेयर भी ठीक ठाक कर गए और कॉल रेट में रेट्स अचानक आधे से ज्यादा ड्रॉप हो गए। सो दिन भर में मूड में काफी चेंज है। तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कि सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इस क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप आज वन ऑफ डे देख रहे हैं या एक चेंज का टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं? संजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में डालता हूं जो आपने पॉइंट रेज किया है। तो इसके लिए ये एनालाइज करना पड़ेगा कि भारत का स्ट्रेंथ्स क्या है वित्त क्षेत्र में इन द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। देखिए, हमारा देश एक देश है चाइना के अलावा जो 7-8% ग्रोथ पे अभी तक जा रहा है और मेरे हिसाब से जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि जो लिक्विडिटी क्राइसिस दुनिया भर में इसका सवाल उठ रहा है, भारत में लिक्विडिटी क्राइसिस है ही नहीं। इसलिए कि जो बैंक्स हैं जो बैंक्स हैं वो मेजर सेवर्स हैं, सेविंग्स डिपॉजिट ले रहे हैं, उन्होंने 34% जो उनकी बोरोइंग्स है या डिपॉजिट्स हैं उसको या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या तो कैश में, जो हम कहते हैं एसएलआर और सीआरआर, 34% अगले शुक्रवार तक रखा था इन सेफ एसेट्स, गवर्नमेंट एसेट्स। तो मेरे हिसाब से इतना कंजर्वेटिव सिस्टम हम लोग रन कर रहे हैं देश में कि देयर शुड बी नो फियर ऑफ लिक्विडिटी एट ऑल। फिर भी ये जो माहौल बाहर है उसको हम इंपोर्ट करके एक स्केयर सिचुएशन तैयार करें कि इंडिया में लिक्विडिटी क्राइसिस है और इंडिया में लिक्विडिटी क्राइसिस जो है एक या दूसरा बैंक या तीसरा बैंक को इंपैक्ट करेगा। आई थिंक दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी सॉलिड फाउंडेशन एट ऑल, बेसलेस है। तो इसलिए आज सुबह मुझको ये बताना पड़ा कि इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट इंडिया का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंडिया का जो लिक्विडिटी सिचुएशन है, इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। और एक पॉइंट है, एंड ये जो बेसिक पॉइंट मैं पहले करता हूं कि फिनेंशियल फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज और फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है भारत के ऑलमोस्ट 290 बिलियन है अभी, और भारत का जो ओवरऑल डेट है 220 और 230 बिलियन, और उसमें शॉर्ट टर्म डेट जो है इज वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो इन द फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो दिस कंट्री इज स्ट्रांग। तो ये डरने का कोई जरूरत ही नहीं है कि या इंडियन कॉर्पोरेट या इंडियन बैंक विल फेल टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने कंजर्वेटिव पॉलिसीज या पोजीशन जो बना के रखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशन, आई थिंक दिस इज व्हाट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। और जो ये जो रूमर्स आप कह रहे हैं, देन नीड टू बी पुट इन कॉन्टेक्स्ट। मेरे हिसाब से बिग पिक्चर जो है अंडरस्टैंड किया, देन द रूमर्स फॉल इनटू कॉन्टेक्स्ट दैट दे आर रूमर्स, और इसके पीछे कोई वजह है, और इसके पीछे जो वजह है आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, इज क्लियरली मार्केट मैनिपुलेशन। तो मेरे हिसाब से ये जो इंपोर्ट करके हम फेयर मार्केट में पंप करते हैं इज कॉजिंग द सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस इन द मार्केट। एंड मैं ये बात एक बैंक या दूसरे बैंक या एक कंपनी या दूसरे बैंक के बारे में नहीं बोल रहा हूं। आई थिंक ये सिस्टम वाइड चल रहा है टू क्रिएट ए साइकोसिस, क्योंकि द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज इंडिया का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इंडिया का जो स्ट्रेंथ है, इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन वेयर द मार्केट इज टुडे। जी, ये जो आपने कहा मार्केट मैनिपुलेशन, दरअसल मुझे याद है आपने पहले भी ये कहा था कि ये अफवाहें हैं और मिसचीफ है, और हमने रेगुलेटर को कंप्लेन भी किया है, 8-10 दिन पहले की बात है।
और अभी आप लोगों ने कुछ एसएमएस चेन की बात आज मैंने आपसे सुनी कि इसको तो ट्रेस किया जा सकता है। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? क्योंकि आपने एक जगह स्टेटमेंट दिया है कि हमारे बैंकिंग राइवल नहीं है, वो एक बहुत पॉजिटिव बात आपने कही। कौन लोग हो सकते हैं? आई थिंक इट्स मडल, वी डोंट नो कि कौन है इसमें करके, क्योंकि आई थिंक दिस इज नाउ गेटिंग वाइड स्प्रेड एंड अनलेस सिस्टमिकली हम ये स्टेप उठाएं और दिखाएं कि दैट दिस पीपल कैन बी ब्रॉट टू बुक, दिस विल कीप ग्रोइंग। आज इट वाज अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, टुमारो इट कुड बी अबाउट एनी इंस्टीट्यूशन। और आप देखिए कि ऑन व्हाट बेसिस डू आई से दिस, कि जो रूमर्स जो हैं आर टारगेटेड रूमर्स एंड दे हैव अ पैटर्न, एंड जो पैटर्न जो है जिसको पंप करते हैं यूजिंग द इंटरनेट, पंप करते हैं यूजिंग एसएमएस, एंड देन दे अलाउ इट टू ग्रो ऑन देयर ओन, and sometimes it is pumped into the media also, and we see multiple attempts at what I call planting. कहीं एक जगह प्लांट करने को देगा, वो पर्टिकुलर मीडिया ने उसको उठाया नहीं, दूसरा जगह प्लांटिंग करने को देगा। सो वी नो ऑल दीज थिंग्स। सो बेस्ड ऑन दिस आई एम सेइंग दैट दीज आर ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन। एंड जहां तक एंड यू सी द पैटर्न ऑफ र्यूमर्स, इट कुड बी एक सब्जेक्ट आज, कल कंप्लीटली दूसरा सब्जेक्ट। जो कल दोपहर को आपने सुना होगा एक रूमर कि हमारे जो इंश्योरेंस में पार्टनर्स हैं प्रूडेंशियल, उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल पुल आउट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एंड पहले इसको पंप किया सारा जो अपना एजेंट नेटवर्क है उसमें पंप किया। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ वे इन विच द डिस्टेबलाइजेशन एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, एंड आई एम डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव दैट इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट। If it is not organized, it would not have spread to this extent. जी बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा इसको और समझना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।